दोस्तों आज आप इस वीडियो में देखेंगे एबैटमेंट के डॉट वॉल में जो ब्रैकेट होता है उसका रेनफोर्समेंट प्लेसिंग कैसे करते हैं, उसका बीबीएस कैसे बनाते हैं और ड्राइंग में कैसे दिया हुआ है। सारा डिटेल आप इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग से। ये है दोस्तों ड्राइंग जिसमें दिया हुआ है ब्रैकेट का डायमेंशंस। ब्रैकेट का डायमेंशंस आप देख सकते हैं। डॉट वॉल का जो टॉप है वो 300 का है, जो ब्रैकेट है 300 बाई 300 का है। ये स्टैंडर्ड साइज का ब्रैकेट रहता है और इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक डॉट वाला का जो थिकनेस है 300 का है। आप ये कैप है एबैटमेंट कैप का जो थिकनेस है 1750 का है। इसका हम बीबीएस नहीं देखेंगे। आज हम सिर्फ इसका ब्रैकेट का बीबीएस कैसे बनाते हैं, इसको ऑटो कैड में ये लेंथ सब कैसे निकालते हैं, इसका रिंग और इसका साइड पे प्लेसिंग मैं आपको दिखाऊंगा। ये हो गया ब्रैकेट का पूरा डायमेंशनल डिटेल ड्राइंग। अब मैं आपको इसका रेनफोर्समेंट शेड्यूल दिखा रहा हूँ। ये दिया हुआ है दोस्तों रेनफोर्समेंट ड्राइंग, जिसमें आप ये देख सकते हैं रेनफोर्समेंट का जो शेड्यूल है। इसमें एबैटमेंट फुटिंग, एबैटमेंट पियर, एबैटमेंट कैप, डॉट वॉल और ब्रैकेट। आज जो हम बीबीएस बनाना सीखेंगे, ब्रैकेट का बीबीएस बनाना सीखेंगे, जिसमें बार मार्क नंबर B1 है, 12 का डाया है और इसका सेंटर सेंटर स्पेसिंग 100 का है और इसका शेप इस तरह से है। तो चलिए आप देखते हैं रेनफोर्समेंट ड्राइंग में कैसे दिया हुआ है। ये है इसका दोस्तों रेनफोर्समेंट ड्राइंग, जिसमें आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट को शो किया हुआ है 12 मार्क नंबर B1 और ये इसका लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये मैं आपको एक्सेल सीट और ऑटो कैड में दिखा रहा हूँ। इसको मैंने ऑटो कैड से बनाया है, वहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये है दोस्तों हमारा एक्सेल सीट बीबीएस का, जिसमें ब्रैकेट का बार मार्क नंबर B1 है। ब्रैकेट मेन बार है ये, और ये जो शेप दिया हुआ है टॉप में 475 mm होगा, ये 229 mm होगा, ये 707 mm होगा, नीचे ये 300 mm होगा और ये 400 mm होगा। कैसे होगा सब कुछ मैं आपको ऑटो कैड से निकाला हुआ है डायमेंशंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों ऑटो कैड हमारा है, जिसमें हमने पूरा फाउंडेशन से इसको बनाया हुआ है। फाउंडेशन, इसका पियर और उसके बाद ये एबैटमेंट कैप के बाद ये डॉट वॉल और डॉट वॉल में ये ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का जो डायमेंशंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 300 और ये 300 था और ये डॉट वॉल भी 300 था। तो टोटल जो डिस्टेंस होगा कास्टिंग फेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक 600 हो जाएगा। इसमें से 50 mm इधर से और 50 mm दूसरे साइड से कवर माइनस करके जब हम लिखेंगे तो इसका जो डायमेंशंस आएगा वो 500 mm आएगा। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब जब इसका डायमेंशंस हम मेज़र करेंगे तो ये 229 mm आएगा और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 400 और ये 300 और ये 400 जो दिया रहता है जनरली ड्राइंग में, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ये 300 तो हमेशा दिया रहता है, किसी भी ड्राइंग के जो रेनफोर्समेंट शेड्यूल होता है उसमें दिया रहता है। आपको सिर्फ ये इंक्लाइंड कितना होगा, ये कितना होगा और ये निकालना होता है। तो ये निकालना आप ऑटो कैड अगर जानते हैं तो बहुत ही इजी है इसको सीखना। वही डायमेंशंस हमने यहाँ पे सब पुटअप कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटो कैड में 500 दिखा रहा है, हमने 475 क्यों लिखा। तो ध्यान से सुनिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिंग है आउटर टू आउटर 500 mm का है, तो उसको 12 mm का ये डाया है। ये रिंग का भी डाया है कितना, 12 mm का। तो रिंग इस ब्रैकेट के आउटर साइड से प्लेसिंग होना है, तो इसीलिए इसको हमने 12 24 mm दोनों साइड से माइनस कर दिया है डाया 500 में से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने माइनस किया है 300 और 300 तो इसका स्टैंडर्ड साइज है। इसमें से 50 mm और 50 mm माइनस कर दिया, उसके बाद से 12 mm का इंटू 2 कर दिया है और 1 mm और माइनस कर दिया है ताकि ये पूरा अच्छे से प्लेसिंग हो सके, इसीलिए इसको 1 mm लूज कर दिया है। तो इस तरह से ये डायमेंशंस लिखा गया है और ये जो 229 mm है ये एज पर ऑटो कैड के अनुसार है। इसको बैठाएंगे एकदम परफेक्ट आएगा। उसके बाद से ये 707 mm है, ये भी ऑटो कैड के अनुसार है और ये 300 mm का है। तो इस तरह से ये पूरा
डायमेंशनल डिटेल है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। उसके बाद से इसमें रिंग का है और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ये 12 का डाया है, 100 का स्पेसिंग। 125 नंबर कैसे आया? इसका जो विथ है 12 मीटर 500 का है। 12 मीटर 500 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 125 नंबर आएगा। इसका जो कटिंग लेंथ होगा ये 2 मीटर 39 mm होगा। तो इस तरह से हमने बार मार्क नंबर B1 देखा। और B2 तो एकदम स्ट्रेट रहेगा, 12 मीटर 500, उसमें से 50-50 में हम कवर खाली माइनस कर देंगे तो ये 12 मीटर 400 इसका कटिंग लेंथ आएगा। 5 नंबर है तो 5 नंबर होगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ बार मार्क नंबर B3, जिसमें ब्रैकेट का ये रिंग है। 400 mm बाई 500 mm का ये एज पर ड्राइंग के अनुसार ये आ रहा है। 12 का डाया, 400 का सेंटर स्पेसिंग है, ये 32 नंबर आएगा 12 मीटर 500 में। उसी तरह से 400 बाई ये 350 क्यों मैंने लिखा, मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्राइंग में। ये भी सेम रहेगा, 12 का डाया, 400 का स्पेसिंग, 32 नंबर। और ये 400 बाई ये 250 क्यों लिखा, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्राइंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइंग में ये जो पहला रिंग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमने 500 दिया है। 500 क्यों दिया है? क्योंकि ये इसका कास्टिंग फेस 600 का है। 600 में से 50-50 में हम कवर माइनस कर दिया तो 500 आ गया। ठीक है। उसके बाद सिर्फ नीचे आप देख सकते हैं एक और रिंग प्लेसिंग किया गया है, तो इससे ये रिंग का जो लेंथ होगा वो कम होगा और इससे कम इसका लेंथ होगा। तो ये कम मैंने किस आधार पे इसका लेंथ लिखा है, ये ऑटोकैड से मैंने प्लेसिंग करके लिखा है ताकि साइड पे प्लेसिंग करने में कोई दिक्कत न हो। वही मैंने ऑटोकैड के अनुसार ये सारा वैल्यू पुटअप किया है। 400 बाई 500, 400 बाई 350 और 400 बाई 250, सबका सेम नंबर ऑफ आएगा। ये 3 नंबर ऑफ एक दूसरे के साथ प्लेसिंग होगा तीनों रिंग। अब मैं आपको इसको साइड पे दिखा रहा हूँ इसको कैसे प्लेसिंग किया गया है।